नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत रामानुज मैथ्स क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आज जो बजट जारी हुआ स्टूडेंट, उसमें आपके सरकारी नौकरियों के 1,25,000 पदों पर भर्ती के इस वित्तीय वर्ष यानी कि 25-26 में घोषणा की गई है स्टूडेंट। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। अब बात आके अटकती है कि इसमें से हमारे शिक्षा विभाग को क्या मिला। शिक्षा विभाग में आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इसको लेकर के क्या पिक्चर हो सकती है, इस पर डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 1.25 लाख भर्तियां हैं, तो ये बात कंफर्म है कि इतनी बड़े संख्या में भर्ती आई है। तो स्टूडेंट, इसमें से आप मान के चलिए कम से कम, अगर मैं 50% नहीं बोलूं तो आपकी कम से कम 30% यानी कि आपके 30% भर्तियां, यानी कि आपके 30 से स्टूडेंट 40,000 के आसपास भर्तियां स्टूडेंट इसमें से डेफिनेटली शिक्षा विभाग की होने वाली हैं। 30 से 40,000 भर्तियां, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ वर्तमान में जितने भी 8 लाख के आसपास कार्मिक हैं, लोक सेवक हैं गवर्नमेंट के, उसमें से आपके आधे लगभग जो हैं 40 to 50% वो शिक्षा विभाग से हैं। तो स्टूडेंट, ये डेफिनेटली मान के चलिएगा कि इस 1,25,000 आंकड़े में से आपके 40,000 तक का आंकड़ा आपका शिक्षा विभाग का आ सकता है इस वित्तीय वर्ष को लेकर के। ठीक है स्टूडेंट, तो हम डिस्कस करते हैं कि भाई आपको पता है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्तियां पहले से लंबित हैं, तो इनका क्या भविष्य है। देखिए स्टूडेंट, दो कंडीशन बनती है कि या तो वर्तमान में जो भर्तियां चल रही हैं उन्हीं में पदों की वृद्धि की जाए, लेकिन स्टूडेंट उनमें पदों की वृद्धि आप 100% से ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे कि सेकंड ग्रेड की आपकी 2129 पदों पर भर्ती आई है, तो उसमें से आप 2129 पद और जोड़ लिए, 2129 पद आप और जोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसे कैसे इस आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए जो वैकेंसी आपकी आई हुई है 2200 पदों पर, उतने पद और ऐड हो सकते हैं। यानी कि ये दोनों मिलाकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 4,500 पदों को और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो सुन, मुझे जहाँ तक लग रहा है, हो सकता है कि आपको एक नई भर्ती और देखने को मिल जाए, फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड दोनों की बड़ी भर्ती, है ना। हो सकता है दोनों मिलाकर के आपके लगभग 12 से 15,000 पदों पर भर्ती आए। क्योंकि आपने अगर एक चीज़ को गौर किया होगा स्टूडेंट, तो कॉलेज लेक्चरर, है ना, आपने अगर एक चीज़ को गौर किया गया हो तो कॉलेज लेक्चर यानी कि सहायक आचार्य की भर्ती पिछले 2 साल में 2 बार आ चुकी है। 2023 में स्टूडेंट उसका विज्ञापन आया था अच्छे खासे पदों पर, फिर 2024 दिसंबर में फिर विज्ञापन आया। तो भाई साहब, जब आपका कॉलेज लेक्चरर जहाँ पर की सीटों की संख्या कम है, ठीक है, जब उसकी विज्ञप्ति 2 बार आ सकती है, तो फिर 2 साल में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती क्यों नहीं आ सकती। जबकि हमारे यहाँ तो पोर्टल के ऊपर एक बड़ी संख्या में पद रिक्त बताए जा रहे हैं। आज भी सेकंड ग्रेड के पद 25,000 26,000 रिक्त हैं, है ना। और जिस दिन ये डीपीसी पूरी हो जाएगी, यानी कि वास्तव में जब उनका कार्यग्रहण हो जाएगा सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड, तो फिर 35,000 पदों की संख्या रिक्त हो जाएगी। तो हमारे पास तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पद भारी संख्या में रिक्त हैं। तो जब कॉलेज लेक्चर की विज्ञप्ति 2 साल में 2 बार आ सकती है, तो फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तो भाई आ ही सकती है, क्यों, कहाँ दिक्कत है। ठीक है, इसके विज्ञापन एक तो मई 23 में आया था स्टूडेंट, और एक अभी दिसंबर 24 में आया है ना। तो इसमें डेफिनेटली 2 कंडीशन मैंने आपको बता दी, या तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की एक नई भर्ती आपको दोनों मिलाकर के लगभग 12 से 15,000 पदों पर आपको इस वर्ष अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक देखने मिल सकती है। अदरवाइज अगर पदों की संख्या बढ़ती है तो फिर वो ज़्यादा पदों की संख्या नहीं बढ़ पाएगी, 4 से 4.5, तो मुझे लगता है कि नाकाफ़ी होंगे। तो हो सकता है कि इस भर्ती में पदों की संख्या नहीं बढ़ा करके और नेक्स्ट भर्ती जो है वो आपकी बहुत जल्दी इसी वर्ष आपको अंत में देखने को मिले, ये मुझे लग रहा है। हाँ, थर्ड ग्रेड की बात है स्टूडेंट, तो वो पदों की संख्या आपकी 20 से 25,000 हो सकती है, जो कि फिलहाल आपकी 7,000 बताई जा रही है। पर मुझे लगता है कि जब फाइनली जब आपका इसका रिजल्ट आएगा, तब आपकी वित्तीय स्वीकृति के बाद में इसके पदों की आपकी संख्या 20 से 25,000 हो जाएगी। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं 20 से 25,000 आपके थर्ड ग्रेड और आपके 12 से 15,000 आपके सेकंड ग्रेड, यानी कि आपका 40,000 का आंकड़ा जो है, जो मुझे यहाँ से दिख रहा है, वो आपका पूरा हो जाएगा।
तो स्टूडेंट ये बड़ी खुशखबरी है कि जो स्टूडेंट अभी बीएससी बीएड के 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं या फिर जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रीवियस ईयर में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका मुझे यहाँ से दिख रहा है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए। अगर वो इस बार की भर्ती में एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं पात्र, तो डेफिनेटली जो आपकी भर्ती अभी आपको सामने दिख रही है स्टूडेंट, उसमें वो हो पाएंगे, अब ऐसा अनुमान है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एक अनुमान लग रहा है इतने पदों को देखते हुए कि भाई साहब पदों की संख्या आपकी लगभग 1.25 लाख के आसपास है स्टूडेंट। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, सबसे बड़े 2 ही विभाग हैं, चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग। तो आपको शिक्षा विभाग में पदों की संख्या आपके 1/3 यानी कि 40,000 के लमसम होनी चाहिए। जो मैंने आंकड़ा आपको बता दिया कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की नई भर्ती आती है तो लगभग 12 से 15,000 दोनों मिला करके, और अदरवाइज इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाना चाहेंगे तो वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, 4 से 4,500 तक ही आप बढ़ा सकते हो, जो मुझे लगता है इस 40,000 के आंकड़े को लेकर के ना काफ़ी है। तो हो सकता है पदों की संख्या ना यहाँ पर ना बढ़े, लेकिन नई भर्ती आपको आ सकती है। मैंने आपको इसके लिए प्रमाण भी दे दिया कि जब कॉलेज लेक्चर की भर्ती आ सकती है 2 बार, तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्ती क्यों नहीं आ सकती, डेफिनेटली आ सकती है स्टूडेंट। ठीक है, तो 3rd ग्रेड का भी मैंने आपको आंकड़ा बता दिया, लगभग 20 से 25,000। फिर आपकी जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है संस्कृत शिक्षा विभाग में, तो भर्ती आपकी लगभग 2,000 पदों पर ही है, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के आपके 5-7 हज़ार कुछ पद बन सकते हैं। तो ये सब मिला जुला के स्टूडेंट आपका लगभग 40-45 हज़ार के आसपास पदों का आंकड़ा जा सकता है शिक्षा विभाग में। तो स्टूडेंट देखिए, आप ये मत मानिए कि सर एक भर्ती चल रही है, दूसरी भर्ती कब आएगी स्टूडेंट। तो कॉलेज लेक्चर की भी अभी तक तो कई सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट्स तक आउट नहीं हुए हैं कॉलेज लेक्चर के अंदर, और भर्ती ऑलरेडी आ चुकी है, पदों का वर्गीकरण भी आपके आ चुका है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि कुछ भी संभव है, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि सरकार ने पहले ही बोला है कि आपके 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां, और सुन ये 4 लाख सरकारी नौकरियां जो इस वर्ष जो घोषणा की गई 1.25 लाख की, मैं थोड़ी देर पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी को एक कार्यक्रम में मैं भी देख रहा था, उन्होंने कहा है कि 1.25 लाख पद बिल्कुल इसमें संविदा पर भर्ती के पद शामिल नहीं है, ये पूर्ण रूप से आपके नियमित जो भर्ती होती है उसी के पद हैं। तो स्टूडेंट अच्छा मौका है आपके लिए, आप इस बात को लेकर वेट ना करें कि एक भर्ती चल रही है तो अगली भर्ती जल्दी कैसे आ सकती है स्टूडेंट, डेफिनेटली आ सकती है, क्योंकि अगर आप कुछ भी काम करना चाहें तो रास्ते बहुत सारे नए नए खुल सकते हैं। तो अच्छा मौका है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की नई भर्ती के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं आपके 12 से 15,000 पदों के ऊपर, यानी कि भर्ती आने के चांसेस पूरे हैं, 1.25 लाख पद भरे जाने हैं। तो स्टूडेंट देखिए, डट जाइए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। हमारे यहाँ नया बैच जो है मैथ सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का रिट प्री के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।